हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में 2022 की ये जो रिपोर्ट आई है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि आखिर ये क्या होता है, मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या इंडिया यहाँ पे इम्प्रूव करा है या फिर और आप कह सकते हैं पीछे हो चुका है। ये सारी बातें हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब कुछ भी डिस्कस करूं उससे पहले आपके सामने जो वर्ड आ रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसकी मीनिंग बता देता हूं जिससे कि आपको आगे समझने में आसानी होगी, क्योंकि पूरी बात तो इसी पे चलेगी। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आपकी कोई चीज़ है जिस पे आप अपना क्रिएशन रखते हैं, आपकी कोई चीज़ है जिस पे आप उसको खुद को आपने बनाया है, उसको चाहे वो आपका कुछ भी कोई भी चीज़, कोई भी क्रिएटिव आपका काम हो, जहाँ पे पूरे तरीके से आपका हक है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। आप लोगों ने यूट्यूब पर सुना होगा कॉपीराइट इशू वगैरह आते रहते हैं, तो वो क्यों आता है? क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर यूज़र जो है उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहती है और किसी और यूज़र को इस बात का हक नहीं है कि वो उसे यूज़ कर सके। तो ऐसे ही इस इंडेक्स में पूरे ओवरऑल वर्ल्ड पे ये देखा जाता है कि कहाँ पे, किस जगह पे जो वहाँ के लोग हैं उनकी क्रिएशन या फिर उनका परफॉर्मेंस कैसी रही थी उनकी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर, या फिर जो भी बातें हैं इनसे रिलेटेड, उसके बेसिस पे इस इंडेक्स पे रैंकिंग दी जाती है। आगे ये भी देखेंगे कि आखिर कितने इंडिकेटर होते हैं जिनके बेसिस पे इस इंडेक्स को आप कह सकते हैं पूरे तरीके से सीक्वेंस में रखा जाता है, पहले नंबर पे कौन, दूसरे पे कौन, तो वो कौन से फैक्टर हैं जो कि डिपेंड करते हैं। बहुत कुछ अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट वगैरह होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अभी आप लोग के लिए ऑफर चल रहा है जहां पे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग हमारा कोड स्टडी आईएएस यूज़ करते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पे 2 मार्च तक आज के लिए ही आपके पास ऑफर है कि आप लोग प्रीलिम्स और सीसेट की जो टेस्ट सीरीज़ है, जो नया प्रोडक्ट है अनअकैडमी का, उसको अवेल कर सकते हैं विद 50% ऑफ। नए बैचेस भी आज से स्टार्ट हो रहे हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए, तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं वो जाके एनरोल कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई कॉम्बो ऑफर खरीदना है, आइकॉनिक कॉम्बो पे आप लोगों को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, लगभग 35% तक का डिस्काउंट है। और इसमें 25 तो आपको कॉम्बो के साथ मिलेगा और 10% एजुकेटर कोड के साथ। जो एजुकेटर कोड है वो दोस्तों स्टडी आईएएस है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि आखिर ये जो इंडेक्स है ये क्या कहता है या फिर किस बेसिस पे इसकी रैंकिंग होती है। तो बता दो दोस्तों कि सबसे पहली बात ये जान जाइए कि इंडिया की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। अगर हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारी पहले परफॉर्मेंस थी 38.4% और अब दोस्तों आप कह सकते हैं 38.6% है। इस बेसिस पे हमारी जो रैंक है वो इम्प्रूव हुई है। % ही इम्प्रूव हुआ है, पर हाँ इम्प्रूव हुई है। और मैं बता दूं आपको कि हमारी कंट्री की जो रैंक आई है वो 43 आई है आउट ऑफ 55 कंट्रीज़। ऐसा नहीं है बहुत अच्छी भी है या फिर हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत ख़राब भी है, मीडियम में ही हम लोग अभी तक लेके चल रहे हैं और काफ़ी सही परफॉर्मेंस रही है। ये जो दोस्तों इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स होता है, ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि कंपाइल कर जाती है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। आगे डिस्कस करेंगे आखिर ये क्या होता है। और इस बार 2022 में जो इंडेक्स है इसको टॉप करा है यूएस ने ही, और यूएस का स्कोर है 95.4%। अब आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएस और इंडिया के बीच में जो गैप आ रहा है ये कितना बड़ा है, और इसीलिए हम लोग को भी जो नई नई चीज़ें हैं वो यूएस में पहले दिखाई देती हैं इंडिया में आने से। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर क्या होते हैं ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, क्यों बनाए जाते हैं। पहली बात दोस्तों ये बता दूं कि 2020 में यूएस चैम्बर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को टाइटल दिया गया था आर्ट ऑफ द पॉसिबल, जिसने यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट करा था इकोनॉमिक्स के लिए कि वो यहाँ पे एस्पायर हों और 21वीं सेंचुरी में जो भी आप कह सकते हैं काम होने वाले हैं उनके बेसिस पे काम हो। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के बारे में बात करी जा रही है, जिसमें हम लोग सही तरीके से यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन कर पाएंगे। मैं बता दूं दोस्तों कि जो 8th एडिशन हुआ था इस इंडेक्स का, तब यहाँ पे जो पूरा इकोसिस्टम था उसके अंदर 53 ग्लोबल इकोनॉमीज़ आई थी, जो कि लगभग 90% जो है वो जीडीपी दिखाती है। ग्लोबली जो जीडीपी है उसकी 90% जीडीपी वाली सभी आप कह सकते हैं जो इकोनॉमीज़ हैं वो सब इसकी मेंबर हैं।
और ये बता दूं दोस्तों कि ये जो इंडेक्स है ये इवेल्युएट करता है आईपी के फ्रेमवर्क को हर एक इकोनॉमी पे 50 यूनिक इंडिकेटर पे। ओके, और ये आप कह सकते हैं ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जो कि उस इकोनॉमी पे बिलीव करती हैं या फिर उस इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और यही माना गया है कि ये जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव वे है जहाँ से हम लोग उस आप कह सकते हैं इन्हीं आप कह सकते हैं जो इंडिकेटर हैं 50, इनके बेसिस पे ही हम लोग नाप सकते हैं, पता कर लगा सकते हैं कि आखिर किसकी इकोनॉमी कितनी बेहतर है। ये रहे दोस्तों यहाँ पे कुछ इंडिकेटर के नाम जिनके बेसिस पे आपको बता दूं कि ये पूरी जो रैंकिंग है ये दी जाती है। 50 कैटेगरी हैं, ओके, या फिर आप कह सकते हैं 50 इंडिकेटर हैं और इन 9 कैटेगरीज के अंदर वो 50 इंडिकेटर आते हैं। जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन के राइट हो गए, ट्रेड सीक्रेट हो गए, कमर्शलाइजेशन ऑफ आईपी एसेट, एनफोर्समेंट, सिस्टमेटिक एफिशिएंसी, मेंबरशिप एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़। ये 9 कैटेगरी हैं और इनके अंदर वो 50 इंडिकेटर आते हैं जिनके बेसिस पे पूरी जो आईपी का इकोसिस्टम है इसको बनाया जाता है और इसी बेसिस पे ही जो रैंकिंग है ये भी दी जाती है। अगर दोस्तों हम लोग यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में बात करें तो ये दोस्तों वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिजनेस फेडरेशन है जो कि रिप्रेजेंट करता है लगभग 3 मिलियन बिजनेस से ज़्यादा को, हर एक सेक्टर के, हर एक साइज़ के, हर एक रीजन के। यहाँ पे स्टेट और लोकल चैम्बर्स और इंडस्ट्री के एसोसिएशन भी इंक्लूड हैं। मतलब एक तरीके से आप मान सकते हैं कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा आप कह सकते हैं फेडरेशन है बिजनेस के लिए। इसको दोस्तों बनाया गया था अप्रैल 1912 के अंदर और ये जो है लोकल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का ही एक पार्ट निकला है उसमें। जब यहाँ पे प्रेसिडेंट विलियम हॉवर्ड ने कहा था अपने आप कह सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स एंड लेबर से, चार्ल्स नेगले से कहा था, उन्होंने ही फिर इसको बनाया। इस हिसाब से हम लोग को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आप कह सकते हैं फाउंडेशन भी देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि आखिर इंडिया के गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव लिए हैं कि हम लोग हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट कर सकें। पहली बार दोस्तों इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 है उसके तहत, फिर दोस्तों नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 के तहत, और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो यहाँ पे एक मेंबर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं पूरे तरीके से हर एक तरीके की इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और जो भी कन्वेंशन होते हैं आईपीआर से रिलेटेड वो सभी करती है। मतलब कि हाँ, ठीक ठाक तौर पे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट को इस पे और अच्छी रैंकिंग लानी है, फिर इस इंडेक्स में और अच्छा परफॉर्म करना है और पूरी जो डेवलपमेंट है हमारी कंट्री की वो देखनी है, तो इस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है ये काफ़ी अच्छे से करवाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आप कह सकते हैं और अच्छे रैंकिंग पे भी देखने को मिलेगा भारत को। ओके, यही है दोस्तों वीडियो पूरी आज की। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई डिमांड है तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।